Hi, this is Yasir Krar, and today I'll throw light on the second part of preposition, this time on, other uses of on को हम machines के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, devices के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. किस तरह he is on the phone. On the phone क्या है? फ़ोन डिवाइस है या मशीन है, इस वजह से हमने इसके साथ preposition on लगाया है. Look at the second sentence. The show will be telecasted on television. शो जो है वो टेलीविज़न पर कास्ट हो रहा होगा, तो इस वजह से टेलीविज़न की मशीन है, इस वजह से हमने प्रीपोजिशन ऑन लगाया है. और बॉडी पार्ट्स के साथ भी हम ऑन को इस्तेमाल करते हैं. माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, यानी जो फोरहेड है वो बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट में मेरी माँ ने मुझे बोसा दिया, तो इसकी वजह से प्रीपोजिशन ऑन लगाया है. Look at the second example. She wears her engagement ring on her finger. फिंगर क्या है? बॉडी पार्ट है, और बॉडी पार्ट की वजह से हमने यहाँ पे पोजीशन ऑन लगाया है. और क्या क्या यूजेस हैं देखते हैं. ऑन और स्टेट के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टेट किस तरह? विराट कोहली या बाबर आजम. विराट कोहली was on fire last night. मैंने जुमला लिखा है कि विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट. ऑन फायर का मतलब ये नहीं है कि वो आग पर था, बल्कि इसका मतलब ये है कि ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट, मतलब वो अच्छी बैटिंग कर रहा था, इस वजह से यहाँ हमने प्रपोजिशन ऑन लगाया है. और कहाँ पर यूज़ होता है स्टेट? मैं कहता हूँ कि मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड. आजकल चूँकि गर्मियाँ हैं, इस वजह से मैंगो जूस की डिमांड है, तो ऑन स्टेट के साथ हम ऑन को इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद देखते हैं बिटवीन अमंग्स में क्या डिफरेंस है. मैंने जुमला लिखा है अली इज़ सिटिंग बिटवीन साद एंड असद. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स एंड टू पर्सन्स, जब हम दो बंदों या दो चीज़ों के मुतालिक बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए प्रपोजिशन हमेशा बिटवीन यूज़ होता है. किस तरह? अली इज़ सिटिंग बिटवीन साद एंड असद. साद एंड असद दो बंदे हैं, और उनके बिटवीन जो है अली बैठ रहा है, उनके दरमियान में बैठ रहा है, दो बंदों के दरमियान में बैठ रहा है, इस वजह से प्रपोजिशन बिटवीन आएगा. अमंग देखते हैं 5 चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन. मैंने कहा कि चॉकलेट्स जो हैं वो 5 चॉकलेट्स हैं, यानी मोर देन 2 हैं. मोर देन 2 हैं, तो हम क्या प्रपोजिशन लगाएंगे? हम अमंग लगाएंगे. अच्छा, अमंगस्ट कहाँ लगाएंगे? चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल चिल्ड्रन. चॉकलेट जो हैं वो तमाम बच्चों में तकसीम की गई हैं. अमंगस्ट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इसके बाद आने वाला जो पहला वर्ड है वो वावल साउंड दे रहा है. जब भी प्रपोजिशन के बाद पहला जो वर्ड है वो वावल साउंड देगा, तो हम अमंग की जगह यहाँ अमंगस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वावल साउंड दे रहा है. उधर अगर आप देखें तो इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड आया है, वावल साउंड नहीं आया, इस वजह से हमने अमंग यूज़ किया है, और वावल साउंड आएगा तो अमंगस्ट. उसके बाद है अबव और ओवर में क्या फ़र्क है? The sky is above us, or the birds flew over the lake. पहले जुमले में मैंने लिखा है कि द स्काई इज़ अबव अस. दोनों के मानी एक ही हैं, अबव के मानी ऊपर, ओवर के मानी भी ऊपर.
स्काई चूँकि साकिन है, ये मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह, इस वजह से हमने अबव लगाया है। इधर देखें तो द बर्ड्स फ्लू ओवर द लेक्स, के परिंदे जो हैं वो लेक के ऊपर से मूव करते हैं, गुजरते हैं, यानी वो जब गुजरते हैं तो वो मूव करके गुजरते हैं। जब कोई मूविंग वर्ड होगा तो उसके साथ हम ओवर लगाते हैं। जब स्काई जो है वो साकिन हालत में है, स्टिल है, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन अबव यूज़ करते हैं। इसी तरह अंडर और बिलो में डिफरेंस देखते हैं, अंडर और बिलो। अंडर वर्सेस बिलो, अंडर जो है बिल्कुल उसी तरह है, द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, और बिलो का है कि the pen is below the chair। बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैन जो है ही हैज़ द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके पास सलीत है कि वो मूव कर सकता है। इस वजह से हमने उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाया है, अंडर लगाया है। द मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, क्योंकि वो मूव कर सकता है, अगर नीचे ठहरा हुआ है लेकिन उसकी कैपेबिलिटी है कि वो मूव कर सकता है। बिलो द पेन इज बिलो द चेयर, इट मीन्स दैट द पेन के पास सलाहियत नहीं है कि वो मूव कर सके, क्योंकि ये बेजान चीज़ है। इस वजह से क्योंकि मूव नहीं कर सकता, इसकी वजह से हमने इधर प्रपोजिशन बिलो लगाया है। इसके अलावा डिफरेंस देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फ़र्क है? कम and sit beside me। Besides football, he is a good player of cricket। मैंने पहले जुमले में लिखा है कि कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो, यानी मेरे साथ बैठो। उसके लिए प्रपोजिशन बिसाइड आता है, के साथ। बिसाइड्स फुटबॉल ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, यानी कि फ़ुटबॉल के अलावा वो क्रिकेट का भी एक बेहतरीन प्लेयर है। तो इसके मतलब होते हैं के अलावा, और इसके मतलब होते हैं के साथ। इसके अलावा देखते हैं इन और विदिन में क्या फ़र्क है। मैं इन अ ईयर, कंप्लीशन ऑफ टाइम मैं इधर लिख देता हूँ। फोर्थ में इन जो है वो कंप्लीशन ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है, विद इन बिफोर कंप्लीशन ऑफ टाइम। किस तरह? मैं कहता हूँ कि इन अ ईयर, और दूसरे एग्जाम्पल मैं कहता हूँ विद इन अ ईयर। इन अ ईयर का मतलब है कि साल ख़त्म होने तक, साल ख़त्म होने के बाद, यानी इन अ ईयर साल ख़त्म हो जाता है उसके बाद। विद इन अ ईयर, विद इन ईयर का मतलब ये है कि साल ख़त्म होने से पहले पहले। सो बिफोर कंप्लीशन ऑफ टाइम वी यूज़ विद इन, एंड कंप्लीशन ऑफ टाइम वी यूज़ इन। उसके बाद डिफरेंस है इन और इन टू में। इन जो है वो इनवर्ड मोशन होता है, यानी बहुत से लोग कहते हैं कि
इन जो है वो साकिन हालत में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन साकिन में नहीं, ये मूवमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, ही इज़ रनिंग इन द रूम, वो पहले से मौजूद था रूम में और वो वहाँ उधर इसी रूम में भागने लग गया, तो वो मूव तो कर रहा है लेकिन वो उसी कमरे में पहले से मौजूद था, इस वजह से इन प्रपोजिशन लगाया है। इनटू देखें, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, मोशन जो है वो आउटसाइड से इनसाइड होगा, यानी ही जंप्स इनटू द रिवर, वो बाहर से आया, भागते भागते बाहर से आया है और उसने रिवर में छलांग लगा दी है। दूसरा एग्जांपल है, ही इज पोरिंग मिल्क इनटू द जग, वो किसी दूसरे बर्तन से क्या कर रहा है, पोर कर रहा है, उंडेल रहा है मिल्क को दूसरे जग में, इज पोरिंग मिल्क इनटू द जग, यानी मोशन जो होगी वो आउटवर्ड से इनवर्ड होगी। ही इज़ पीइंग इनटू द रिवर, ये भी क्या है, मोशन है आउटवर्ड से इनवर्ड, तो उसके लिए प्रपोजिशन इनटू इस्तेमाल होता है। कंपेयर्ड विद और कंपेयर टू में क्या फ़र्क है? विराट कोहली इज़ बैटिंग कैन बी कंपेयर विद बाबर्स, मैंने लिखा है कि विराट कोहली की बैटिंग का कंपैरिजन बाबर की बैटिंग के साथ किया जा सकता है, यानी ये दोनों एक चीज़ें हैं, बैटिंग की बात हो रही है, बैटिंग का कंपैरिजन हो रहा है, तो एक ही चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, इस वजह से हमने कंपेयर्ड विद लगाया है। इधर देखें, जॉन्टी रोड्स फील्डिंग कैन बी कंपेयर टू थंडरस्टॉर्म, जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग का कंपैरिजन किससे हो रहा है? थंडरस्टॉर्म से। थंडरस्टॉर्म क्या है कि बारिश तूफ़ान के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है, फील्डिंग का कंपैरिजन, यानी ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं और जब मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन होगा तब हम कंपेयर टू लगाएंगे, लेकिन जब एक ही चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है तो तब हम कंपेयर्ड विद लगाएं। इसी तरह होम जो है, होम डज नॉट टेक एनी प्रपोजिशन, होम के साथ हम कोई भी प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ही गोज़ टू होम, ही गोज़ टू होम बिल्कुल गलत जुमला है, ही गोज़ होम, यानी होम डज नॉट टेक एनी प्रपोजिशन, ये बात हो गई। और गो टू देयर, कम टू हेयर, गो टू देयर कम टू हेयर बिल्कुल गलत हैं, ये भी प्रपोजिशन नहीं लेते। गो देयर कम देयर, यानी बिफोर देयर एंड हेयर वी डोंट यूज़ एनी प्रपोजिशन। उसके बाद देखते हैं ड्यूरिंग और वाइल में क्या फ़र्क है। ड्यूरिंग हम यूज़ करते हैं नाउन के साथ, ड्यूरिंग को हम हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द फिल्म, मैं फिल्म के दौरान सो गया। ड्यूरिंग मैंने किसके साथ लगाया है? फिल्म नाउन के साथ लगाया है, नाउन है इसके साथ मैंने ड्यूरिंग लगाया है। दूसरी एग्जांपल देखें, वाइल कहाँ पर यूज़ होता है? वी यूज़ वाइल विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, वाइल को हम सब्जेक्ट और वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, आई फेल अस्लीप वाइल आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वॉचिंग हमारे पास मेन वर्ब है, तो वाइल को हम सब्जेक्ट और वर्ब के साथ लगाएंगे, जबकि ड्यूरिंग हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल। बाय और विद का क्या इस्तेमाल है यहाँ? बाय हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, विद को कहाँ यूज़ किया जाता है? बाय हमेशा विद पर्सन के साथ हमेशा हम बाय को यूज़ करते हैं। किस तरह, आई या आलिया किल्ड, या मैं इस तरह लिखता हूँ कि स्नेक इज किल्ड बाय आलिया, स्नेक जो है उसको आलिया ने मारा है। लेकिन विद हम इंस्ट्रूमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। किस तरह, इसी को अगर मैं लिखूँ स्नेक, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्नेक इज किल्ड
by Alia with a stick। ये देखिए स्टिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इस वजह से हमने इसके साथ प्रपोजिशन क्या विद इस्तेमाल किया है। और जबकि आलिया क्या है पर्सन है, इसके साथ हमने प्रपोजिशन बाय इस्तेमाल किया है। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ विद और पर्सन के साथ प्रपोजिशन बाय इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट अगर सॉलिड हो, अगर लिक्विड हो इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल मैं जो लिखता हूँ कि अ लेटर is written in ink। अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो लिक्विड है, इंक ये जिस लिक्विड है तो उसके साथ प्रपोजिशन इन आता है, जबकि अगर इंस्ट्रूमेंट सॉलिड है तो उसके साथ प्रपोजिशन विद है। उसके बाद है हमारे पास मच और मैनी का डिफरेंस। मच और मैनी, मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। मैं कहता हूँ अब I've got much petrol in my bike। दूसरा एग्जाम्पल है there are many students in the class। तो दोनों पता चल जाएगा आपको दोनों में क्या फ़र्क है। आई हैव गॉट मच पेट्रोल इन माई बाइक, पेट्रोल अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से हमने प्रपोजिशन मच लगाया है। देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से हमने प्रपोजिशन मैनी लगाया है। ओके अच्छा, सम और एनी में क्या फ़र्क है? सम और एनी, सम को हम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और एनी को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। दे बॉट दे बॉट सम फ्लावर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है इस वजह से मैंने उसके साथ सम यूज़ किया है। नेगेटिव सेंटेंस में ये डिड नॉट बाय एनी फ्लावर्स, और इंट्रोगेटिव डिड दे बाय एनी फ्लावर्स, यानी एनी जो है वो हमारे पास क्या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है और सम को हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और हाँ, सिंस और फार रह गया है हमारे पास। सिंस और फार, इनमें क्या फ़र्क है? तो सिंस हमें इसके पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस को यूज़ करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फार को यूज़ करते हैं। किस तरह? मैं एग्जांपल लिखता हूँ कोई, ही इज़ या he has been playing cricket since 5 o'clock। वो जो है he has been playing cricket since 5 o'clock, वो 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। 5 बजे क्या है? फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, बिल्कुल पूरे 5 बजे से वो क्रिकेट खेल रहा है। पीरियड ऑफ टाइम है जो वो फिक्स नहीं होता, यानी उसके लिए ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं ये कहता हूँ ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 hours।
आप देखें 5 आवर जो है वो फिक्स टाइम नहीं है, यानी अगर 5 घंटे वो पूरा नहीं खेल रहा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 360 मिनट्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, सॉरी ये 300 मिनट्स बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे 300 मिनट्स नहीं खेलता, वो 299 मिनट्स भी खेल सकता है, वो 301 मिनट्स तक भी चला जा सकता है। तो वो फिक्स टाइम नहीं है, इस वजह से जब फिक्स टाइम नहीं है तो उसके साथ फार होगा। जो फिक्स टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह सिंस 2012 होगा, लेकिन सिंस फॉर 2 years होगा। सिंस जनवरी होगा, फॉर 3 months होगा। इस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप बताएंगे उनके साथ प्रीपोजिशन लिखता है या नहीं लिखता। He ordered for a plate of rice। ये एक हो गया। दूसरा मैं लिखता हूँ Ali signed on paper। तीसरा लिखता हूँ मैं She resembles with her sister। चौथा लिखता हूँ कि पाक आर्मी combating with US। अच्छा, मैंने ये 4 जुमले लिखे हैं। पहला जुमला ही ऑर्डर्ड फॉर ए प्लेट ऑफ राइस, अली साइंड ऑन पेपर, शी रिजेंबल्स विद हर सिस्टर, पाक आर्मी कम्बैटिंग विद यूएस। क्या इनके साथ प्रपोजिशन आता है? ये प्रपोजिशन है, ये है हमारे पास, ये है, ये है नहीं, इनके साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड हैं ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। जब ये वर्ड मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए होंगे तो इनके साथ हम प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये बन जाएगा ही ऑर्डर्ड ए प्लेट ऑफ राइस, अली साइंड पेपर, शी रिजेंबल्स हर सिस्टर, पाक आर्मी कम्बैटिंग यूएस। इनके साथ हम जब ये मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहे होंगे ये वर्ड्स, इनके साथ हम नहीं लगाएंगे प्रपोजिशन। लेकिन जब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होंगे तब इनके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है। किस तरह? एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं, इसी एक ही एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो ही गेव एन ऑर्डर फॉर प्लेट ऑफ राइस। हाँ, इधर ऑर्डर देखें तो इधर ऑर्डर जो है वो नाउन बन गया है, उधर ऑर्डर वर्ब था, मेन वर्ब था, इस वजह से हमने नहीं लगाया था। लेकिन इधर ऑर्डर नाउन है तो हमने इसके साथ क्या लगाया है? प्रपोजिशन। ही गेव एन ऑर्डर फॉर प्लेट ऑफ राइस। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, and please don't forget to subscribe our channel and press the bell icon so that you can get the new videos. Thank you.